दुबई में अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का टाकरा। पाकिस्तान अंडर 19 की पुरएतमाद बैटिंग जारी। ओपनर समीर मिन्हास ने जारहाना बैटिंग करते हुए 29 बॉल्स पर निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। दुबई में पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज किया तो 31 रन पर पहला नुकसान उठाना पड़ा। ओपनर हमजा जहूर 18 रन बनाकर आउट हुए। समीर और उस्मान खान ने दूसरे विकेट पर 92 रन की शराकत कायम की। मुल्क के मैदानी और साहिली इलाकों में धुंध का राज। कराची में भी मनासिर धुंधला गए। हद निगाह खासी कम हो गई। रात गए बूंदाबांदी से शहरियों ने सुख का सांस लिया। पंजाब में फॉग और स्मोक की वजह से कौमी शाहराह कई मकाम पर बंद। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। चौने मुसलधार बारिश। कोयटा, कलात और गिरदनवाएं बरान अहमद से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में भी बारिश। आजाद जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज। बानी तहरीक इंसाफ और अहलिया बुशरा बीबी खाइन हैं। 10-10 साल कैद, 1 करोड़ 65 लाख रुपए फीकस जुर्माने की सजा के मुस्तहक हैं। तोशाखाना 2 केस में जज शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुना दिया। दोनों मुजरिमों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद का हुक्म दे दिया। फैसले के वक्त बानी PTI और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। फैसले में बताया कि मुजरिम बानी PTI को जायद उम्र और अहलिया बुशरा बीबी को खातून होने का फायदा देते हुए कम अज कम सजा तजवीज़ की गई। सात करोड़ के तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ 58 लाख रुपए में ले लिए। बानी और अहलिया ने कौमी खजाने को बड़ा चूना लगाया। बलगारी सेट की कीमत 7 करोड़ से ज़ायद थी। नैब कवानीन के तहत आधी कीमत अदा करके तोहफा अपने पास रखा जा सकता था। बानी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दबाव डालकर तहफ़्फ़ुज़ की कीमत 58 लाख लगवाई। दौरे इक़्तिदार में मिलने वाले 108 तहफ़्फ़ुज़ में से 58 अपने पास रखे। बानी और अहलिया पर लगे तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त करार पाए गए। नौमय वाक़यात का मंतकी अंजाम की जानिब एक कदम। अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के 2 मजीद मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। दौरान ट्रायल 4 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मफरूर मुल्जिमान में असलम इकबाल, शहजाद खुर्रम, अली मलिक और मुल्जिमा शबनम जहांगीर शामिल। शाह महमूद कुरैशी का भी चालान जमा नहीं हुआ। कलमा चौक मुकदमे में मियां असलम इकबाल समेत 12 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान में मुराद सईद, जुबैर न्याजी, अली हसन नवाज, शबीर हुसैन, अजीजुर रहमान शामिल। सर्वेंट ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपने अमानत में खयानत की। आप पर जो एतमाद किया गया था वो आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल क्लियर है जिन सेक्शंस के तहत ये सजा दी गई है। तो देखिए इंसाफ सबके लिए बराबर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि अमानत में खयानत साबित हो चुकी है। इंसाफ सबके लिए बराबर है। बुशरा बीबी और बानी PTI तोशाखाना के नाम पर कारोबार कर रहे थे। मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तोशाखाना के तहत की कम कीमत अदा की गई। साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। बानी दूसरों को चोर कहते रहे। अगर कोई दूसरा मुल्क घड़ी तोहफे में दे तो मुल्क के खजाने में जमा कराना होती है। राना सनाउल्लाह बानी PTI पर बरस पड़े। कहा बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे। PTI वाले चाहते हैं फसाद और अफरा तफरी हो, जिसकी इजाजत जेल कवानीन नहीं देते।
तरह की फुटेजेस और जिस तरह के इमेजेस जो है वो देखे हैं इसके पहले कि उनके घर में जो बुशरा बीवी जिस तरह से तमाम डोमिनेट करती थी, उन्होंने सारा सामान जमा किया, फिर फरागोगी के जरिए उसको जो है वो बाहर भिजवाया, उसकी कीमत लगवाई, फिर उसके पैसे वसूल किए। तहाइफ बेचने के तमाम शवाहिद और वीडियोस मौजूद हैं। तमाम सामान जमा करके बुशरा बीबी ने फरागोगी के जरिए बाहर भिजवाया, सामान की कीमत लगवाकर पैसे वसूल किए गए। फाक वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की बोल से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई ने अपने लिए जो भी सफाई पेश की झूठ है। दौरान इक़्तिदार बानी पीटीआई के तमाम दावे झूठे थे। केस है, इसमें एक हार था। ये एक ऐसी गिफ्ट था कि जिसकी कीमत नहीं लगवाई जा सकती, बहुत ही महंगी हार था। उस हार को ना सिर्फ उन्होंने मिस डिक्लेयर किया, उसकी अंडर वैल्यूएशन करवाई, वो चंद पैसे दे के अपने पास रखा। तोशाखाना 2 का फैसला कानून के मुताबिक सुनाया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आईनो कानून के मुताबिक हुई है। पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान ही रहेगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की बातचीत, कहा बानी को जो सजा हुई बहुत पहले हो जानी थी, जो कुछ बोया वही काट रहे हैं। बानी पीटीआई के बच्चे जब अप्लाई करेंगे उन्हें पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, तोशाखाना 2 केस का फैसला खुशाइंद है। जो करप्शन के खात्मे का दावा करते थे वो खुद करप्ट निकले। आने वाले दिनों में मजीद केसेस खुलेंगे, मजीद बातें सामने आएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी इराक़ के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर इराक़ी हुकाम की जानिब से पुरतकबाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान आला इराक़ी क़यादत से मुलाकातें होंगी। मुख्तलिफ शो में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुतवक्किल सदर का दौरा पाकिस्तान और इराक़ के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर आला सतह जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। शहबाज शरीफ का वफाकी वज़रा को बरामद कुनिंदगान से बराह रास्त राब्ते का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरूनी मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस का तफसीली जायजा, चुके काउंटर्स पर अमले की कारकर्दगी का मुआयना किया। ताख़ीर की शिकायत पर नोटिस ले लिया। खोए जाने वाले मुसाफिर के बोर्डिंग के अहकाम दिए। अच्छी कारकर्दगी पर FIA एहलकारों की हौसला अफजाई की। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। आलमी बैंक ने $600 मिलियन वफाक और $100 मिलियन सिंध को देने का फैसला किया है। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। अस्पतालों की बुनियादी ज़रूरियात ये हम नश्ते तकलीफ ते इमरजेंसी की दवाएं नश्ते पे यो बेड बानी मंगा
څلور ماشومان لکه هغو ته سخت بیماریانې لکه هغه پړقېږي پراته دي. بل طرف ته چې وګورئ زموږ په ملک کې د دې سیاستدانانو د څونه های لیول باندې غټې جلسې په غټو ښارونو کې کېږي کومې چې 2 ورځې 3 ورځې هفتې پورې جاري دا زموږ سرکاري خرچو باندې کېږي. مسلسل ښکته روانه ده او د دې په وجه روانه ده چې 13 کاله وشو د دوی د حکومتونو خو موږ ته هېڅ قسمه څه پیکج میلاو نه شو زموږ خیبر پښتونخوا ته چې یاره یا پل جوړ شو یا سکول جوړ شو یا اسپتال جوړ شو. खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सूबाई हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी पर मायूसी का शिकार. सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलतें नापैद, इमरजेंसी वार्ड्स में दवाओं की किल्लत और एक ही बेड पर मुतादिद मरीजों का इलाज. शहरी कहते हैं कि केपी हुकूमत जलसों धरनों और एहतजाजी सियासत में मसरूफ है. 13 बरस में कोई नुमाया तरक्याती मनसूबा भी नजर नहीं आया. अस्पतालों, स्कूलों और सड़कों की अबतर सूरत हाल है. हत्ताखोरी की फरीद और लानत ने एक बार फिर शहर कराची में बड़ी ढिठाई के साथ सर उठाया है. हैरत होती है जब एनडीएम वाले भत्ते के खिलाफ बात करते हैं. उन्होंने कहा अब हम रिफॉर्म हो गए तो माफी मांग ले, पिछले 40 साल में जो तबाही की है उन्होंने. शहर कायद के मसाइल जूं के तू. MKM और PP की एक दूसरे पर एक बार फिर इल्जाम तराशी. मेयर कराची और फारूक सत्तार आमने सामने. फारूक सत्तार बोले शहर में भत्ताखोरी ने एक बार फिर सर उठा लिया है. कराची के बिल्डर और ताजर दुहाइयां दे रहे हैं. 60% टैक्स देने वाला शहरी बुनियादी सहूलियात को तरस रहा है. मुर्तज़ा वहाब बोले किसी के वालिद साहब की मेयरशिप नहीं जो इस्तीफा दे दूं. जब MKM भत्ताखोरी पर बात करती है तो हैरत होती है. शहर में ढक्कन रखना नहीं उनकी हिफाजत करना मसला है. कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का बड़ा एक्शन. गुलशन इकबाल और रियाड़ी एक्सप्रेस वे पर मुबैना मुकाबला. फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक. मुलजिम की जानिब से पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई. डाकू के कब्जे से गैर कानूनी असलहा कार, तलाई जेवरात और 25 लाख रुपए नकदी बरामद. रिकॉर्ड के मुताबिक हलाक डाकू लाहौर और कराची के संगीन नौयत के 30 मुकदमा में मुलव्वस था. हलाक मुलजिम की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई. कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात. सुपर हाईवे मदीना कॉलोनी स्कीम 33 के करीब फायरिंग से एक भत्ताखोरी पर बैन करें या मैन होल से नागहानी अमवात पर मातम करें. कहीं डकैत अब भी नींद सुलाते हैं तो कहीं भारी भरकम ट्रैफिक जान ले लेता है. हादसाती मौत कराची वालों की जिंदगी का अंजाम बन गई. आज फिर चीखते छिंगारते बेहंगम ट्रैफिक ने 2 शहरियों को कुचल डाला. सुपर हाईवे और माड़ीपुर पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को भून डाला. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 82 रन से शिकस्त देकर एशिया सीरीज अपने नाम कर ली. एडिलेड में मैच के आखिरी रोज इंग्लिश टीम 435 रन के हदफ के ताक़ुब में 352 रन बनाकर आउट हो गई. कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल. इंग्लैंड की जानिब से जैक क्रोली ने 85, जेमी स्मिथ ने 7, ऑरवेल जैक्स ने नॉट आउट 47 रन स्कोर किए. मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नेथन लियोन ने 3-3 शिकार किए. पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है. टीम की बेहतरी का इन्हिसार खिलाड़ियों के मयार और मजबूत बेंच स्ट्रेंथ पर है. डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू. पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल और हाई परफॉर्मेंस ढांचे पर इशारे ख्याल. चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के विजन और क़यादत की तारीफ.
सखर में दूसरी लोक सहायता मैराथन मर्दों की फुल मैराथन का टाइटल मराकेश कैसो ओफ के नाम, एथियोपिया के एथलीट की दूसरी और केन्या के रनर की तीसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी में केन्या की मोतोकी ने पहली पोजीशन अपने नाम की, 10 किलोमीटर का फासला 40 मिनट 25 सेकंड्स में तय किया। जापान की योकोशी दूसरे और पाकिस्तान की मानूर तीसरे नंबर पर रही। मैराथन में 3000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स ने हिस्सा लिया। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी की आज 43वीं बरसी। मकबूल शायर और अफसाना निगार हफीज़ जलंधरी का असल नाम मोहम्मद हफीज़ था। अपनी मशहूर किताब शाहनामा इस्लाम में इस्लामी और कौमी रिवायात का अहिया करने पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। मशहूर गज़लों और नज़मों के साथ साथ कई कुतुब भी लिखी। कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर मलिका पखराज को मुल्क की शोहरत मिली। और लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक का आखिरी रोज 24 सितारों की शिरकत। मुल्क के सफ़े अव्वल के फैशन डिज़ाइनर ने रूसी मलबूसात पेश कर दिए। नामवर मॉडल्स और मारूफ अदाकाराओं के रैंप पर जलवे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।